हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। हमारी वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज़ में ये ब्रांच का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अमेलगमेशन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। लाइक कर दो, कमेंट कर दो तो कंसोलिडेशन भी ले आऊँगा। जैसा आप लोग जानते हैं हमारी एक सीरीज़ चल रही है वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें मैं मॉड्यूल 3 इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, अगर आप कमेंट करके लाइक कर देते हैं तो, कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें उस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रही है। बायबैक के अंदर मैंने करा दिया था आपको पूरा क्वेश्चन, जिसमें जनरल एंट्री, फॉर्मूला, बैलेंस शीट सब आ गया। सर कहाँ मिलेंगे बाकी सारे चैप्टर्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाओ देखो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज़ भी चैनल पर चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर से कीमती एडजस्टमेंट इकट्ठा करके आपको परोसी जा रही है। टोटल 1.5 घंटे में 20 नंबर की वृद्धि उस सीरीज़ से हो रही है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैराथन्स वगैरह सब चल रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। अगले 4 दिन 5 दिन धूम मचने वाली है आपके वाईटी चैनल। लाइक जरूर कर देना। और कैश फ्लो का मैंने कराया था इस सीरीज वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और ब्रांच के इंटरनल रिको मैंने सारी एडजस्टमेंट करवा दी है। और ब्रांच के 2 लेक्चर्स हो गए, बाकी सबके एक ही लेक्चर थे 15-15 मिनट के। ये ब्रांच का दूसरा लेक्चर है, क्योंकि बच्चा पार्टी ब्रांच में अलग अलग टॉपिक बहुत सारे हैं। पिछले वाले में मैंने जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच करा दिया था। आज के अंदर मैं एक एक टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ब्रांच की, जिसमें सारी कवरेज हो जाएगी फाइनल अकाउंट बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच का और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का। ये आरटीबी पीवाईक्यू पास्ट ईयर में आए हुए पेपर्स हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीमती क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये वहाँ से उठाए हुए हैं। एक आखिरी जानकारी, अगर आप सारी आरटीबी पीवाईक्यू, सारे केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट मात्र 35 घंटे में पूरे सिलेबस के रिवीजन स्क्रैच से चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से एक लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो मिनिमम प्राइस में। पेपर से 3 दिन पहले भी आप लोगे तो काम चल जाएगा। क्यों? 35 आवर्स में सारा कुछ स्क्रैच से। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो जल्दी से ज्वाइन करो। अभी हम शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टन भैया ऐसी ट्रिक दूंगा इस ब्रांच के क्वेश्चन में आज कि आप कहोगे अरे स्टडी मेटेरियल क्यों इतना लंबा कर रहा है, बाकी टीचर्स क्यों इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। आइए बच्चों, इसकी पिछली वीडियोस देखना ना भूलें, जिसके अंदर मैंने अपना ये जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन करवाया था। 6 नंबर का आता है, इसलिए 6 नंबर वाले फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी आज हम करेंगे पहले फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है सर। ये अपना ब्रांच में फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम करेंगे एक इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का और डिपेंडेंट ब्रांच का। तो पूरी ब्रांच कवर अप हो जाएगी इन 2 लेक्चर्स में। 15-1 मिनट का पिछला लेक्चर था, 15-1 मिनट का ये होगा। आधे घंटे में आपका ब्रांच खत्म। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। मैसर्स मरीना का हेड ऑफिस चेन्नई में है, ब्रांच हैदराबाद में। बहुत बढ़िया, इंडियन ब्रांच है। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। भैया ये लिख लेना एक बार अपने पास। हेड ऑफिस क्या करते हैं? हेड ऑफिस को अगर कॉस्ट पड़ती है 100 में, तो हेड ऑफिस उसमें 60 रुपए जोड़ करके सेल करती है 160 में। ठीक है सर। दे ऑल्सो सेंड गुड्स टू ब्रांच। अपनी ब्रांच को भी अगर देती है, अपनी ब्रांच को भी अगर हेड ऑफिस सामान ट्रांसफर करती है तो उसको भी प्रॉफिट जोड़ करके 160 में ही देती है। यानी ट्रांसफर प्राइस कह लो या इनवॉइस प्राइस कह लो, ये 160 है। ब्रांच को कितने में पड़ गया सामान? ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160, क्योंकि हेड ऑफिस ने उसे दिया 160 में। ठीक है सर। ब्रांच एट हैदराबाद इज होली एंगेज इन रिटेल ट्रेड एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%। ब्रांच फर्दर सेल करती है, जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है 100, उसमें 80 रुपया जोड़ के, यानी 180 में। 180 में ये लिख लेना अपने पास, ये लिख देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ऑल एडजस्टमेंट सीरीज में मैंने ये पूरा बताया था कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा चैनल का फायदा उठाओ। आपको पता नहीं है क्या क्या चल रहा है, पूरा देखो डिटेल में। हेड ऑफिस को सामान पड़ता है 100 में, वो आगे किसी को बेचता है 160 में। इवन अपनी ब्रांच को भी ट्रांसफर प्राइस इनवॉइस प्राइस 160 में ही देता है। तो ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160, क्योंकि ब्रांच को सामान पड़ा 160 में, और ब्रांच आगे सेल करती है हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 रुपए में 80 रुपए जोड़ के, यानी 180 में। ब्रांच का सेल प्राइस है 180, ब्रांच के पास आता है 160 में, 20 रुपए वो कमाती है, 180 में बेच देती है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स एंड सेल, ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, ये सब आपको दे रखा है। और कह रहे हैं हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ही ट्रेडिंग P&L बनाना है। बच्चों पहली बात तो पेपर में याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 अलग अलग फॉर्मेट मत बना देना कि ट्रेडिंग P&L का एक फॉर्मेट हेड ऑफिस के लिए बना दिया, एक ब्रांच के लिए बना दिया। नहीं, आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इसी में 2 कॉलम बना लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच। ठीक है सर। भैया डाटा पुट करना शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 75, 925, ओपनिंग स्टॉक 75, परचेजेस 925, ब्रांच में 0 है। गुड सेंड टू ब्रांच 360, ठीक है। ब्रांच को गुड सेंड किया तो 360, हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा। हमेशा याद रखना, आपने सामान भेजा है, हेड ऑफिस ने सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है सर। उसके बाद सेल्स 1025, 270, सेल तो तुम्हें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आती है 1025, 270। उसके बाद क्या दे रखा है? ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंसेस 9000, 3000, स्टाफ सैलरी 13700, 2500।
ठीक है सर जी, आपने सारा डाटा पुट कर दिया, सारा डाटा पुट कर दिया सर। इसके बाद बस और तो क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा था, अब अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लो यानी जीपी ढूंढ लो। ठीक है सर, और फिर उसके बाद एनपी ढूंढ लेना, काम खत्म। अब जीपी ढूंढने में दिक्कत ये आ रही है कि अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में दो फिगर्स गायब हो गई, ना जीपी है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसे होगा। अब क्या करते हैं स्टडी मेट वाले या अदर टीचर्स या बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने बैठ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है। मैं कह रहा हूं जीपी ढूंढ लो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जीपी ढूंढना बेहद आसान है, क्यों, क्वेश्चन ने परसेंटेज दे रखी थी ना भाई। भाई देखो मैं बताता हूं ब्रांच का जीपी कितना आएगा, देखो सीधी सी बात है, ब्रांच की सेल्स कितनी है 270, ओके सर, ब्रांच की सेल है 270, कितने रुपए पे सेल करती है ब्रांच 180 में, जिसमें इसका प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपए। तो सेल प्राइस, ब्रांच की सेल प्राइस 180 से भाग कर दो और जितना उसका प्रॉफिट है 20 उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई ब्रांच को सामान 160 में आता था, वो 180 में सेल करती थी, 20 रुपए का ही तो प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, तो 180 की सेल पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच, तो 270 की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाएगी, 270 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 180। ये तो बेसिक मैथ है 11th क्लास वाली, 30,000 ये आ गया जीपी। अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,20,000। बताओ कहां आफत हुई, पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, ठीक है सर। इसी प्रकार से हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की सेल कितनी है, एक तो उसने बाहर बेचा है और अपने ब्रांच को भी उसने प्रॉफिट लगा करके बेचा है, तो सारी सेल उठा लो हेड ऑफिस की, कितनी है 1025 प्लस 360। ठीक है सर, कितने पर है ये 160 पर है, क्योंकि चाहे बाहर सेल करता हो चाहे हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सेल करता हो 160 पे करता है, डिवाइड कर दो 160 से। इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है 60 रुपए, क्योंकि वो 100 में खरीद के 160 में बेचता है, गुना कर दो 60 से, ये आ गया 519375। ओ माय गॉड, इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओ सर जी, हाँ ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रिक है भैया, अगर ऐसा और दे ही रखा होता है यार कि हेड ऑफिस कितने में देता है ब्रांच को, ब्रांच फर्दर कितने में सेल करती है, ज्यादातर क्वेश्चंस में दे ही रखा होता है। तो भैया जब जीपी और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर हो तो क्लोजिंग स्टॉक मत ढूंढना, जीपी ढूंढ लेना, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। जीपी कैसे ढूंढोगे, सेल उठाओ, डिवाइड करो सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट मार्जिन से। सेल उठाओ, डिवाइड करो 160 सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो 60 प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है सर, ठीक है सर। और आखिर में एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का, एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का बच्चा पार्टी। हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को अगर सामान बेचती है प्रॉफिट लगा करके और उस सामान में से ब्रांच की कुछ गोदाम में अभी पड़ा हुआ बिका नहीं है, तो उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट करना होता है। आई रिपीट अगेन, हेड ऑफिस अगर अपनी ही ब्रांच को कुछ सामान देती है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके और उस सामान में से कुछ सामान अभी ब्रांच के गोदाम में पड़ा हुआ है, कुछ या पूरा अभी बिका नहीं है, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा और हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट होगा। कैसे निकलेगा, ब्रांच का वो क्लोजिंग स्टॉक उठाओ जो हेड ऑफिस से आया था प्रॉफिट जुड़ के और अभी बिका नहीं है। इस क्वेश्चन में ब्रांच के पास पूरा सामान हेड ऑफिस से आता है, ये देखो उसकी खुद की परचेज है ही नहीं, कुछ भी जीरो है, तो हेड ऑफ ब्रांच के गोदाम में जो भी सामान बचा हुआ 120 वो पूरा हेड ऑफिस से ही आया हुआ है। ठीक है सर, इस पे क्या करना है आपको, इस पे क्या करना है आपको प्यारे प्यारे बच्चों, इस पे आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है। इसको डिवाइड कर दोगे आप 160 से, क्यों, ये कितने रुपए में आया था हेड ऑफिस से 160, हेड ऑफिस और इसमें मार्जिन कितना है 60, बात खत्म, बात खत्म। ये आ गया आपका 45, एनपी आ गया बैलेंसिंग फिगर। भैया इतने से वर्किंग नोट बनाने हैं, ये इतने बड़े बड़े की आफत नहीं है, ये रही, इन्हीं को अच्छे से शो कर देना बस, क्या जरूरत रह गई इनकी, दूसरे तरीके से करो आप जीपी निकाल कर। अब एग्जामिनर यार समझदार हुआ तो पूरे नंबर दे देगा, अगर वो वर्किंग नोट बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं तो थोड़े से चांसेस हैं कि वो दिक्कत करेगा। ठीक है सर, ठीक। बाकी अगर जल्दी में और बिल्कुल छोड़ रहे थे तो ये ट्रिक सुपर्ब है, 6 में से 5 तो देगा ही देगा हर हालत में। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ 120, डिवाइड कर दो किससे, जितने में ब्रांच के पास आया था या जितने में हेड ऑफिस ने भेजा था 160, मल्टीप्लाई कर दो हेड ऑफिस के प्रॉफिट 60 रुपए से। ओके सर, हर केस में ऐसा ही होगा। हाँ सर, ये होमवर्क क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चा पार्टी हमारे पास आ रहा है डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। देखो डिपेंडेंट ब्रांच के केस में फुल फ्लेड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। पूछो बच्चा पार्टी क्यों, क्योंकि सर जी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें वो बहुत सारे जो खाते होते हैं वो उनको बनवाने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं यार। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट मांगते हैं, 90% चांस तो ऐसे क्वेश्चन के ही हैं। ठीक है, और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों की मदद कर रही है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जा रहे हैं, ये बात ना भूलें। जिनने पूरी कवरेज करी है भैया पूरी करो, नो प्रॉब्लम उसमें। ऐसा डाटा दे रखा होगा आपको और आपसे कहेंगे कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना दो, डिपेंडेंट ब्रांच का केस है।
भाई बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक एक करके चीज़ें देखो और उन्हें पुट करते हुए चलो, इतना सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 4,000, देखो 1 जनवरी ओपनिंग डेट है और 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है 2024, ठीक है सर। और ओपनिंग पैटी कैश 500, ओपनिंग फर्नीचर 2,000 और ओपनिंग प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 150। ये सब ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स के, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड आते हैं। 10, 4,500, 2,150, 10, 4,500, 2,150, बहुत बढ़िया सर। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के हमेशा डेबिट साइड आते हैं, ठीक है सर। उसके बाद ब्रांच डेटर्स 31 दिसंबर 24 को, ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स यानी एसेट का, क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्रेडिट साइड आता है नीचे, ये आ गया बाय क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स 4,900, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी ये ओपनिंग बैलेंस किसका प्यारे बच्चों, ये सर जी सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड आता है, हमेशा याद रखना। मैं बता देता हूं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ठीक है सर। तो 100 रुपये यहाँ जाएगा, 100 रुपये आ गया क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। सर कितनी सिंपल चीज़ है यार, और तुम छोड़ करके जाने का सोचते हो। उसके बाद आपने ब्रांच को सामान भेज, जो भी आप ब्रांच को भेजोगे, वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, और जो भी ब्रांच से आएगा वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, इतना याद रख लो। आपने ब्रांच को भेजा 80,000, तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो 80,000। कुछ एक चीजें हैं इनमें ध्यान रखने लायक, वो मैं बताऊंगा ये अभी। उसके बाद कैश सेल्स 1,30,000 है, कैश सेल्स हुई है ब्रांच पे 31, तो वहां से पैसा आएगा आपके पास, क्यों, ब्रांच का काम क्या होता है, कैश सेल करके आपको पैसा भिजवाना। आएगा तो मैंने कहा ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड, ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड। एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो वहां से आ रहा है वो क्रेडिट साइड, बस। और उसमें कुछ एक बातें ध्यान रखो। क्रेडिट सेल 40,000, क्रेडिट सेल 40,000, भैया इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होनी, क्यों, ये भैया डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना आपको 4,900, हाँ, तो क्रेडिट सेल हो, डिस्काउंट हो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर हो, वो सब क्लोजिंग बैलेंस उसको एडजस्ट करने के बाद ही आता है। तो 4,900 में ये चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हैं। ये 40,000 की क्रेडिट सेल, ये 100 रुपए का इसको डिस्काउंट, और ये जो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए थे आपको 2,000 रुपए के, ये रहिए, ये सब ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्टेड है। उसके बाद पैसा आया है, कैश रिसीव 35,000 आएगा तो यहाँ लिख दो 35,000 क्रेडिट साइड, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ब्रांच डेटर से फिर से पैसा आया है 2,000, ओके सर, आया है तो इस साइड लिख दो क्रेडिट साइड 2,000, अरे वाह सर वाह। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच, अब तुम ब्रांच को भेज रहे हो पैसा, रेंट के लिए 2,000, उसकी सैलरी के लिए 2,400, पेटी कैश के लिए 1,000, तो 2,000, 2,400, 1,000 भेज रहे हो तो डेबिट साइड 2,000, 2,400, 1,000। सर तो ट्रिक खोल दिया आपने पूरी, हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाना हो हेड ऑफिस के बुक्स में, ओके सर ओके। ये डेटर्स मेथड है, ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड नहीं है, डेटर्स मेथड है, ठीक है सर। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000, ब्रांच ने 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, आया है वहां से कुछ क्रेडिट साइड आएगा। जब भेजे थे ब्रांच को गुड्स 80,000 तो डेबिट साइड लिखे थे, उसमें से वापस आ गए तो क्रेडिट साइड लिखोगे 1,000, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000, ओके सर। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस मैंने बता दिया क्रेडिट साइड आता है, ओके सर। और ये इसको 600 कर लो यार, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, एनुअल इंश्योरेंस, इसको 600 कर लो। 600 रुपये भेजे आपने ब्रांच के पास, कैश सेंड टू ब्रांच 600 रुपये आपने भेजे, किस लिए, इंश्योरेंस पे करने के लिए। तो पहले तो आपने भेजे तो यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप भेजोगे वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। अब ये कब तक के हैं, ये 31 मार्च 25 तक के हैं, जबकि आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 24 पे, तो 3 महीने एक्स्ट्रा है इसमें। 600 इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा जो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड। ओहो 600 आपने भेजे, यहाँ लिख दिए, इसमें से 3 महीने इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, उन्हें यहाँ लिख दो, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर। इसके बाद फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन लगाना है, ओके। फर्नीचर कितने का था, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 2,000 का था, तो 10% डिप्रिसिएशन लग जाएगा तो कितने का बचेगा, 1,800। फर्नीचर एक एसेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है डिप्रिसिएशन लगाने के बाद, वो क्रेडिट साइड लिख दिया 1,800, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1,200 रुपए के गुड्स में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से 1,000 रुपया मिल गया तो यहाँ लिखो क्रेडिट साइड, और ये 1,68 बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन सब का टोटल करके लिखा है इन्होंने, ठीक है सर, ठीक है, सब कुछ आ गया। एक आइटम रह गया बस, क्या, पेटी कैश स्पेंट।
पेटी कैश मतलब आपने ब्रांच के पास जो पैसा भेजा था उसमें ब्रांच ने खर्च कितना कर दिया, वो खर्च किया है ब्रांच ने, हमें क्या मतलब, हमें तो उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ना, हाँ हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए कितना होगा। तो भाई ये कैसे निकलेगा, सर जी आप देखो पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस कितना था 500, बहुत बढ़िया, आपने और कितना भेज दिया ब्रांच के पास पेटी कैश 1000, उनके पास हो गए 1500, जिसमें से उन्होंने खर्च कर दिया 850, तो कितना बचा होगा उनके पास, सर जी 650। तो ये आ जाएगा पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस 650, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। भैया एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, और अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है तो समझ लो क्रेडिट सेल डिस्काउंट और गुड्स रिटर्न बाय डेटर उसमें एडजस्ट हो गए, वो कहीं भी नहीं लिखने। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, और जो भी आपने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो भी वहां से आया है वो क्रेडिट साइड। अगर किसी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है जैसे पेटी कैश, तो उसका निकाल लो कि भैया ओपनिंग कैश इतना था प्लस इतना और भेज दिया माइनस इतना खर्च हो गया, इतना बच गया, डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर पे, काम खत्म। डेटर्स मेथड तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, 6 नंबर में ऐसे के ही चांसेस है। चलिए बच्चा पार्टी, और अगर आपको पूरा करना है, पूरा ब्रांच 3 घंटे में करना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर दो, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट के रिवीजन है स्क्रैच से, और पूरा ब्रांच है विद क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, उसमें आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड भी मिल जाएगा। ओके सर जी, अब हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे ब्रांच के टॉपिक से, स्टडी मेटेरियल का प्रैक्टिकल नंबर 10। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, हेड ऑफिस की अलग अलग ब्रांच है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, एक हेड ऑफिस की 4 ब्रांच है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, और वो ब्रांचेस प्यारे प्यारे बच्चों मन के सच्चों आपस में कुछ डीलिंग कर रही है, तो उनकी हेड ऑफिस की बुक्स में एक सिंगल एंट्री क्या बनेगी, ये होता है हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का टॉपिक। ओके सर, 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 यानी बच्चा रे बच्चा, ये देखो दिल्ली मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता, ये 4 ब्रांच है, कभी दिल्ली मुंबई को कुछ भेज रही है वहां से कुछ ले रही है, कभी दिल्ली चेन्नई को कुछ भेज रही है वहां से कुछ ले रही है, ऐसे ही मुंबई चेन्नई कलकत्ता, ये चारों ब्रांचेस आपस में लगी हुई है, और आपसे कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में इनका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। क्यों, हेड ऑफिस को कंट्रोल तो रखना होता है ना, चारों ब्रांच भले ही आपस में लगी हुई है पर कंट्रोल तो हेड ऑफिस का होगा, हेड ऑफिस के थ्रू ही एंट्रीज मूव करेंगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें बहुत ज्यादा साधारण बहुत ज्यादा सिंपल सी ट्रिक है। क्या, हेड ऑफिस की बुक्स में एक फॉर्मेट बना लो जिसमें ऊपर सारी ब्रांचेस के नाम लिख लो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता। अब इसके बाद मान लो दिल्ली ने मुंबई को गुड्स भेजे, तो रिसीविंग ब्रांच कौन हुई, मुंबई, और सेंडिंग ब्रांच कौन हुई, दिल्ली। ठीक है, ओके सर। या दूसरा केस लगा लेते हैं, दूसरा केस लगा लेते हैं, रिसीविंग ब्रांच को हम डेबिट करके चलते हैं और सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट करके चलते हैं, ये लगा लो। मुंबई ने दिल्ली को गुड्स भेजे, ये लगा लो, तो रिसीविंग ब्रांच कौन है, दिल्ली, उसको डेबिट कर देंगे, सेंडिंग ब्रांच कौन है, मुंबई, उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था मुंबई ने दिल्ली को सामान भेजा है कितने का, 35,000 का, और कोलकाता ने भेजा है 15,000 का, तो सेंडिंग ब्रांच कौन हुई, मुंबई और कोलकाता, तो उनको 35 और 15 से क्रेडिट कर दो, और रिसीविंग ब्रांच कौन है, दिल्ली, उसको डेबिट कर दो 50,000 से। ऐसे ही सारी एंट्रीज कर लो और एंड में नेट कर लेना डेबिट और क्रेडिट का हर एक ब्रांच में क्या आ रहा है, और अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देना, 3,000 डेबिट, 17,000 डेबिट, 2, 15,000, 2, 58,000 ब्रांच का नाम लिख करके। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कमेंट करना प्यारे बच्चों, और ये सारी ब्रांच कवर अप हो गई है, कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा बनाऊं, कोई भी डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना। थैंक यू, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो।